नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 6 में ख्याति की जो आवश्यक प्रविष्टि है उसकी गणना कैसे करें उसके बारे में आज अभ्यास करें। ख्याति के स्वाध्याय में सवाल नंबर 4 में जितने भी सवाल है वो सभी सवाल के आज मैं वीडियो रख रहा हूँ। आप ख्याति की हर एक प्रविष्टि को ध्यान से देखिए। अगर ख्याति की प्रविष्टि और लाभ हानि का नया प्रमाण दोनों आपको समझ में आ गया तो समझ लेना कि बड़े सवाल आप आसानी से हल कर पाओगे। तो आप किताब साथ में रख सकते हो और साथ में जो भी मैं समझा उसमें ध्यान दो। सबसे पहला सवाल है आकृति, प्रकृति और संस्कृति का पुराना प्रमाण। उसका पुराना प्रमाण आपको 5:3:2 दिया हुआ है। संस्कृति निवृत्त होती है और पीढ़ी की ख्याति 30,000 है। मित्रों, यहाँ पे संस्कृति निवृत्त होती है, इसका मतलब ये हुआ जब वो निवृत्त होगी तब उसको ख्याति चुकानी पड़ेगी। जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तब वो ख्याति लाता है, लेकिन जब कोई चालू साझेदारों में से कोई एक साझेदार की निवृत्ति होती है तब उसको ख्याति चुकानी पड़ती है। तो ख्याति उसको कितनी चुकाएंगे? तो उसके लाभ के यानी कि उसका जो भाग है उसके प्रमाण में चुकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीढ़ी की ख्याति जो है वो 30,000 है और संस्कृति का जो भाग है वो यहाँ ऊपर आप देख सकते हो कि उसका भाग 2 है। 2 यानी कि 2/10। मित्रों, 10 कैसे आया? तो पुराने प्रमाण में जो 5, 3, 2 तीनों का टोटल करोगे तो वो हर एक के हर में आएगा, यानी 2/10। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि संस्कृति के भाग की ख्याति बराबर 30,000 गुणे 2/10 यानी उसकी ख्याति आएगी 6,000। उसको ख्याति कितनी मिलेगी? 6,000। और वो ख्याति कौन चुकाएगा? तो वो ख्याति बाकी जो चालू साझेदार है वो अपने लाभ के प्रमाण में चुकाएंगे। मित्रों, यहाँ पे आपको सिर्फ पुराना प्रमाण दिया हुआ है, नया प्रमाण नहीं दिया। जब सिर्फ पुराना प्रमाण दिया जाए तब पुराने प्रमाण में से नए जो साझेदार निवृत्त होता है उसका भाग हटा दो, तो बाकी जो भाग रहता है वो नया प्रमाण हो जाएगा और नया प्रमाण वही लाभ का प्रमाण हो जाएगा। तो जो चालू साझेदार है वो ख्याति लाएंगे, यानी कि लाभ के प्रमाण में उसका खाता उधार करेंगे। तो यहाँ पे आकृति के पूंजी खाता उधार, प्रकृति के पूंजी खाता उधार और जो निवृत्त होता है उसके पूंजी खाते का तो आपको चुकानी है टोटल 6,000। वो 6,000 आप कौन से प्रमाण में चुकाओगे? तो वो चुकाएंगे हम 5:3 के प्रमाण में। तो इस प्रकार इसकी गणना होगी। मित्रों, आपको पूरी समझ आ गई होगी। हाँ, आपको ये समझ में आया कि ये 6,000 जो है वो 6,000 की रकम ये कैसे आई? तो आपको क्या करना है, ये जो 6,000 है 6,000 को 5/8 और 6,000 गुणे 3/8 करोगे तो ये 3750 और 2250 आएगा। लेकिन अगर आप सरलता से करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? तो आपको सिंपल कैल्सी ऐसे करना है 6,000/8, उसके बाद गुणे 5 बराबर, अब गुणा भी नहीं करना है 3 बराबर। ऐसे करने से ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार ये पहली रोजनामचा खत्म हुई। अब सवाल नंबर दूसरा देखें कि XYZ का पुराना प्रमाण 1:1:1 है। पक्की तलपट में यानी कि पुरानी जो ख्याति है, पुरानी ख्याति 42,000 है। पुरानी ख्याति 42,000। मित्रों, पुरानी ख्याति प्रवेश के चैप्टर में हो या निवृत्ति के, पुरानी ख्याति को अपलिखित करना है, यानी कि उसको पुराने साझेदारों के बीच अपलिखित करना है। X निवृत्त होता है। निवृत्ति के समय ख्याति कितनी है? 1,20,000। तो 1,20,000 में जो साझेदार निवृत्त होता है उसको उसके भाग की ख्याति चुकानी पड़ेगी। तो उसके भाग की ख्याति है 40,000, यानी कि उसको 40,000 ख्याति चुकानी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नया प्रमाण आपको नहीं दिया गया, सिर्फ पुराना प्रमाण दिया गया है। तो पुराने प्रमाण में निवृत्त होता है X, तो X को मैं हटा दूँ तो बाकी के साझेदारों का भाग रहता है 1:1। तो 1:1 वो लाभ का प्रमाण हो जाएगा, यानी कि नया प्रमाण जो है वही लाभ का प्रमाण होगा। तो सबसे पहले पुरानी ख्याति को अपलिखित करें। तो पुरानी ख्याति आप देख सकते हो 42,000 है। तो यहाँ पुराने 3 साझेदार है तो 3 साझेदारों का पूंजी खाता उधार होगा।
तो तीनों साझेदार के पूंजी खाता उधार ख्याति खाते का, और पुराने प्रमाण में उसे अपलिखित करेंगे। तो यानी कि 42,000 डिवाइड 3, तो हर एक में आएगा 14,000 14,000 14,000। ओके। अब दूसरी बात, अब जो नई ख्याति है उसमें जो साझेदार निवृत्त होता है उसको 40,000 चुकाने हैं। तो 40,000 को लाभ के प्रमाण में चुकाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो लाभ का प्रमाण 1:1 है, यानी 20,000 चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दूसरी रोजनामचा में देखो कि लाभ किन किन लोगों को हो रहा है, तो y और z को। तो y के पूंजी खाता उधार, z के पूंजी खाता उधार, x के पूंजी खाते का। तो इस प्रकार दूसरी रोजनामचा भी हुई। तो मित्रों आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे, तो आपको अपने चौपड़े में लिख लेना है। धन्यवाद।